हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिवम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हम जो पार्ट पढ़ रहे थे, जो लेसन पढ़ रहे थे द फन दे हैड, इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख रहे थे। एक एक क्वेश्चन देखेंगे और बिल्कुल डिटेल से देखेंगे, आराम से देखेंगे। और अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो गए, एमसीक्यू टेस्ट हो गए, प्रीवियस ईयर के पेपर हो गए, जो आपके एनसीईआरटी वाली बुक चलती हैं उसकी पीडीएफ हो गई, ये सब अगर आपको फ्री के अंदर चाहिए तो अभी प्ले स्टोर से शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो इंस्टॉल कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। किसी भी चीज़ के लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप क्या कर सकते हो, हमारे व्हाट्सअप नंबर अपने मोबाइल के अंदर ऐड कर सकते हो, हमारे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। हम आपको व्हाट्सअप पे भी नोट्स वगैरह जिसकी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको भेज देंगे, बिल्कुल फ्री के अंदर। किसी भी चीज़ के कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। हमारे मोबाइल नंबर कितने हैं? 8696608541, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वाई डिड मार्गी हेट स्कूल। जो मार्गी जो थी वो स्कूल से नफरत क्यों किया करते थे, हमारे को एक तो ये बताना है। वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। और वो ऐसा क्यों सोचा करती थी कि जो पुराने समय के अंदर जो स्कूल हुआ करते थे उनके अंदर ज़्यादा मज़े होते थे, यानी कि उनके अंदर ज़्यादा फन हुआ करता था। एक तो वो स्कूल से इतनी नफरत क्यों करती थी, हेट क्यों करती थी, और वो ऐसा क्यों सोचती थी कि पुराने टाइम के जो स्कूल हुआ करते थे उनके अंदर ज़्यादा फन हुआ करता था। इन दोनों क्वेश्चन के हमारे को आंसर देने हैं। आंसर कैसे लिखेंगे? मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज, मार्गी स्कूल से नफरत किया करती थी क्योंकि सी फेल्ट, वो महसूस किया करती थी, इट बोरिंग, वो ऐसा महसूस किया करती थी कि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है। क्योंकि उस टाइम क्या हुआ, ये हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। मार्गी जो है फ्यूचर की एक कल्पना है कि भाई उस समय मैकेनिकल टीचर पढ़ा रहे हैं, जैसे आप मोबाइल से पढ़ रहे हो उसी प्रकार से कोई स्क्रीन पे आप रेगुलर उस पर पढ़ रहे हो और एक लंबे टाइम तक पढ़ रहे हो। जैसे स्कूल है 7 से 12 हुआ करती है, अगर उसी टाइम पर आपको रोजाना कंप्यूटर के सामने बैठा दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बोर हो जाएंगे। तो वो भी जो थी वो बोरिंग फील किया करती थी। द मैकेनिकल टीचर स्टार्टेड द क्लास एट द सेम टाइम रेगुलरली। जो मैकेनिकल जो टीचर था, कहने का मतलब जो रोबोट जो उनको पढ़ा रहा था, वो रेगुलर सेम टाइम पे स्टार्ट हुआ करता था। जैसे मान लो कि भाई 7 से 12 स्कूल है, 7 से 12 स्कूल है, तो हो सकता है टीचर तो 7:15 पे आ जाए, 7:05 पे आ जाए, हो सकता है वो तो लेट हो जाए। लेकिन ये भविष्य के अंदर तो मैकेनिकल टीचर है, वो तो रोबोट है, वो तो बिल्कुल फिक्स टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा और अपना पढ़ाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे जो था, मैकेनिकल टीचर स्टार्टेड द क्लास एट द सेम टाइम रेगुलरली, रेगुलर बेसिस पे, यानी कि रोजाना सेम टाइम पे मैकेनिकल टीचर क्लास को स्टार्ट कर दिया करते हैं। मार्गीज मैकेनिकल टीचर was giving her test after test on geography and she was performing badly। और जो उसका मैकेनिकल जो टीचर था वो उसको टेस्ट दिया करता था, वो उसको ज्योग्राफी पढ़ा रहा था और पढ़ाने के बाद उसको टेस्ट दिया करता था, और उसके अंदर जो थी उसकी परफॉर्मेंस जो थी वो बिल्कुल बेकार थी, बहुत ही ज़्यादा बैड थी। मार्गी आल्सो डिड नॉट लाइक इंसर्टिंग होमवर्क, और उनको जो होमवर्क दिया जाता था उनको दूसरे दिन आकर और उसके अंदर मैकेनिकल टीचर के अंदर उस कंप्यूटर के अंदर उनको इंसर्ट करना पड़ता था, उसके अंदर चढ़ाना पड़ता था। तो वो भी उसको पसंद नहीं था। एंड टेस्ट पेपर्स इन द स्लॉट ऑन द मैकेनिकल टीचर, और जो टेस्ट पेपर हुआ करते थे उसके जैसे आंसर आपको देने हैं वो भी स्लॉट के अंदर आपको डालना पड़ता था, वो भी उसको पसंद नहीं था। तो उसको पसंद क्या नहीं था, एक तो होमवर्क और जो टेस्ट पेपर हुआ करते थे वो उस मैकेनिकल टीचर के स्लॉट के अंदर डालना वो उसको पसंद नहीं था। सी थॉट दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। वो ऐसा सोचा करती थी कि पुराने समय के अंदर जो स्कूल हुआ करते थे उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मज़े थे, बहुत ज़्यादा फन था। अब ऐसा क्यों सोचा करती थी? बिकॉज इट वुड हैव हैड किड्स फ्रॉम वेरियस प्लेसेस ऑफ द नेबरहुड। ऐसा क्यों हुआ करता है? क्योंकि जो पुराने समय के अंदर जो स्कूल हुआ करते थे उसके अंदर जो बच्चे आते थे वो चारों तरफ से, यानी कि उनके आस पड़ोस के जितने भी बच्चे थे
वो एक साथ पढ़ा करते थे। इट वुड हैव बीन सो इंटरेस्टिंग टू सिट टुगेदर, और एक साथ सबके साथ बैठना वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ करता होगा। इन द classroom and leave the school together at the end of the day। और जब मान लो छुट्टी हो गई, लास्ट के अंदर जब छुट्टी हो जाती थी तो वो एक साथ छूटा करते थे, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मज़े होते होंगे। ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प ईच अदर इन स्टडीज़ एंड होमवर्क। और जो सभी बच्चे थे उनको एक ही चीज़ पढ़ाई जाती थी। क्लासरूम के अंदर जो सभी बच्चे होते थे उनको एक ही चीज़ पढ़ाई जाती थी, जिससे वो एक दूसरे की हेल्प भी कर देते थे। किसके अंदर? होमवर्क के अंदर या फिर पढ़ाई के अंदर। स्टडीज़ का मतलब पढ़ाई के अंदर, और उनको जो होमवर्क दिया जाता था उसके अंदर वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। एक बार पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको। वाई डिड मार्गी हेट स्कूल? मार्गी जो थी वो स्कूल से नफरत क्यों करती थी? वाई डिड शी थिंक्स द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर लिखेंगे मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज शी फेल्ट इट बोरिंग। द मैकेनिकल टीचर स्टार्टेड द class at the same time regularly. Margie's mechanical teacher was giving her test after test on geography and she was performing badly. Margie also did not like inserting homework and test paper in the slot on the mechanical teacher. She thought that the old kind of school must have been fun because it would have had kids from various places of the neighborhood. It would have been so interesting to sit together in the classroom and leave the school together at the end of the day. The kids learned the same things so they could help each other in studies and homework। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक बने रहिए शिवम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ।